रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। हेलो एवरीवन, आई एम दरअसल फ्रॉम सेल्फ कोचिंग सेंटर। टुडेस क्लास स्टार्ट नाउ। आज मैं प्रोनाउन प्रैक्टिस का दूसरा क्लास लेके आया हूँ। बहुत ही जबरदस्त तूफानी क्लास है। इस क्लास को देखें, पूरा देखें एंड तक, तब जाके आपको लगेगा कि यस अब हमें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आसान होते जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जो प्रैक्टिस क्लास सेकंड में लिखा है मैंने प्रोनाउन, इससे पिछला वाला जो क्लास है वो उसमें मैंने प्रैक्टिस फर्स्ट वाला कराया था और इसमें मैं आपको सेकंड वाला दे रहा हूँ। तो देखिए इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है लेके आया हूँ मैं। ये आपके प्रीवियस ईयर के जो कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन है वो मैं नेट से लेके आया हूँ। कोई मैं अपने खुद में नहीं बना रखा है मैंने, ये मैंने नेट से नोट किया है। जो बैक में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए थे वहां से लेके आया हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, यू आर द ओनली पर्सन डॉट, इसमें खाली ब्लैंक्स है, कैन हेल्प हिम इन द आवर ऑफ नीड, ये लिखा हुआ है। नीचे ऑप्शन दे रखा है ए बी सी एंड डी। इसमें से जो वाला राइट है उसको आपने फिल करना है। इसमें अगर ए वाला सही है तो ए वाला भर देंगे, बी वाला सही है तो बी वाला भर देंगे, सी वाला है तो सी वाला फिल कर देंगे और डी वाला है तो डी वाला कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं कैसे करता हूँ, टेक्निक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ, यानी बेहतर आसानी से इसको सॉल्व करूंगा और आपको भी बेहतर तरीके से आ जाएगा। एट फर्स्ट ये आप ये जानिए कि यहाँ पर जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं ना, उसका पूरा ही चेंजेस कर रहा हूँ मैं, आपका बॉडी ही चेंज कर रहा हूँ मैं पूरा। तो किस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है नहीं, मैं उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ कि इसको एक बार इंग्लिश में समझ पढ़ो, इसको पूरा रीड करो सेंटेंस को, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करो हिंदी में। फिर किसी का वर्ड मीनिंग नहीं आएगा, वर्ड मीनिंग नहीं आता है ज्यादातर, यानी कमजोरी हो जाती है क्योंकि यहाँ तो वर्ड है नहीं, वोकैबुलरी है नहीं, तो ये सब समस्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन करना कहीं फंस जाएगा। इस क्लास को देखने के बाद माय फ्रेंड आप अपने दूसरे बच्चों को पूछिए इस क्वेश्चन को। अगर वो 10 मिनट नहीं लगाए ना तो तब मुझे बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, पूछना बच्चों से कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा इसका आंसर। अगर 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाया तब बताना मुझे। तो देखिए आपको मैं सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर निकालना सिखा रहा हूँ, यानी 5 सेकंड में आंसर निकल जाना चाहिए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 5 सेकंड का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तब जाके आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी आज तक वही होते आ रहा है, एग्जाम दिया और वहां पर हम 200 क्वेश्चन थे, 150 थे, 100 क्वेश्चन थे और वो सब पूरा नहीं हो पाया, उसको हम कर नहीं पाए, सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं कर पाए, पहुंच नहीं पाए। वो किसका दिक्कत है आपको कि टाइम का अभाव है, टाइम नहीं मिलता आपको। तो यही है कि एक ही क्वेश्चन में 10-10 मिनट लग जाता है, ऐसा नहीं होती तैयारी। इस तरीके से तैयार करोगे कभी भी एग्जाम पास नहीं होगा। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर, 3 से 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए, तब जाके आप हर कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, यू आर द ओनली पर्सन कैन हेल्प हिम इन द आवर ऑफ नीड। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझना है। जिस बच्चों ने प्रोनाउन की क्लास देखी है मेरी तो आसानी से निकाल देंगे इसको, और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं यहाँ पर उसके साथ साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ साथ आज आपको मैं क्या कर रहा हूँ, स्टडी भी करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ प्रोनाउन, दोनों एक साथ कर रहा हूँ। क्योंकि कोई बच्चे क्लास नहीं ले पाए थे बैठ की यूट्यूब पर, तो उनके लिए भी ये क्लास में साथ साथ स्टडी के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा है। तो देखिए बारीकी से देखिए एक चीज को, देखिए कैसे निकालेंगे इसका आंसर, यू आर द ओनली पर्सन। देखिए पकड़ना कैसे है, क्लू, यानी जहां पर आपको लगे कि आंसर कहां से मिलेगा उसको पकड़ देना है फर्स्ट। यू आर द ओनली, ये पढ़ा हमने ओनली, तो आप देखो ओनली एक ऐसा वर्ड है, ये एक कॉन्सेप्ट है, रूल आपको मैंने बता रखा है बैक में प्रोनाउन की क्लास में। अगर नहीं बता रखा है तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उन बच्चों को। तो जो ओनली है, ओनली के साथ क्या लगता है, ओनली के बाद जो आएगा आपका वो रिलेटिव प्रोनाउन कैसा आएगा, वो आएगा आपका दैट। क्या आएगा, दैट आएगा। अब जहां दैट होगा जिस ऑप्शन में, उस वहीं पर मैं क्या मारूंगा, टिक मारूंगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले वाले में क्या है, हु है, कट गया ये, पहले काटो, पहले ऑप्शन को काटो, भीड़ को कम करो, भीड़ को कम करोगे ऑटोमेटिक आंसर आपके पास होगा।
विच होगा नहीं होगा, हमें चाहिए दैट, होम होगा नहीं होगा, दैट मिल गया। डी वाले में आंसर नंबर क्या हो गया आपका, डी हो गया, यानी दैट आएगा। आप कहोगे सर ये दैट क्यों आया इसमें, यहाँ पर हु क्यों नहीं आया, विच क्यों नहीं आया, होम क्यों नहीं आया, ये दैट क्यों आया। तो देखिए यहाँ पर इसका मैं साथ ही साथ पढ़ा भी रहा हूँ आज कि ये दैट क्यों आया, कि क्या है कि कुछ वर्ड हैं जिसके बाद आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ड है सारे, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है कि कुछ वर्ड है जिसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का यूज किया जाता है। जैसे आपका ओनली, कौन सा, ओनली, सम, एनीथिंग, एनीवन, एवरीथिंग, नन, इस प्रकार से जो सारे वर्ड है इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा और किसका यूज किया जाएगा, दैट का यूज किया जाएगा। समझ में आ गया होगा ना, तो बहुत बेहतरीन, तो सीख लिया आपने, साथ ही साथ पढ़ा भी रहा हूँ, ध्यान दीजिए पढ़ा भी रहा हूँ आपको आज में, ठीक है नहीं, क्वेश्चन सॉल्व के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पलक इज द गर्ल हैज पास्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, पलक इज द गर्ल हैज पास्ड। अब इसे ऑप्शन देखिए, हु लगाए एंड हु लगाए, विच लगाए, हुज लगाए। तो देखिए यहाँ पर ये भी सारे रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड है। एट फर्स्ट इसमें देखो जो आपका एंड हु है, जो एंड फिर हु लिखा है, ये कहाँ आएगा, जब एक और क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन का वर्ड होगा तब जाएगा, यानी दो होना चाहिए ना पर्सन, एक तो पलक है और एक और होना चाहिए उसके साथ, रीता से था को जो होता, तब जाके एंड वो लगा के। तो यहाँ पर इसको कटना होगा, ये गलत हो गया, वेड़ कम होगी, ये कम कर दिया ऑप्शन। विच देखो यानी ये रिलेटिव है, एज ए कंजंक्शन का काम करता है, रिलेटिव मींस कंजंक्शन का काम करने वाला, जोड़ने वाले, दो सेंटेंस को, दो क्लास को जोड़ने वाले वर्ड है। यहाँ पर देखिए जो विच है, ये विच आपका नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, नॉन लिविंग, यानी पलक नॉन लिविंग है नहीं है, काटो इसको, ये भी कट। अब देखो बस ये दो ऑप्शन, अब दो में से क्या होगा। अब देखिए हुज का कॉन्सेप्ट, जो हुज है ना ये हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव केस है, कहने का ऑब्जेक्टिव, ये आपका पॉजेसिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, ये आपका कौन सा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है नहीं, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये। तो यहाँ पर देखिए ये हुज का यूज होगा नहीं होगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद तुरंत क्या चाहिए होगा, नाउन चाहिए होगा ना, यानी एडजेक्टिव से बाद तुरंत क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होगा। यहाँ पर किसका आंसर क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया ए, यानी वो आपका लिविंग थिंग्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, we had to eat standing up because we had not anything we could sit on and the grass was too wet। अब इसका आंसर बताइए, सोचिए, 5 मिनट आपको मिलता है, 5 मिनट बहुत ही ज्यादा हो गया, क्या आप बता सकते हैं, आप लगाइए, लगाते रहिए माइंड, आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं सिखा रहा हूँ, कॉपी कलम भी निकालो, साथ ही साथ नोट भी करो, ठीक है नहीं, तब जाके इंग्लिश आएगा। इंग्लिश इज नॉट हार्ड लाइक टू करेक्ट, इट जस्ट डायमेंटेज, ठीक है नहीं, हमको स्टार्ट शुरुआत से शुरुआत करना होगा, समझना होगा इंग्लिश की पूरी दुनिया को, हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक मनुष्य को इंग्लिश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे हिंदुस्तान में, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, ये सब जानते हैं, इंग्लिश से सब पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन मैं आपके लिए आसान करने जा रहा हूँ। तो आप किसी भी हालत में मेरी क्लास को देख के, अगर आपको वाकई चाहिए अपना दोस्त इंग्लिश को बनाना है, तो आप मेरी क्लास को लीजिए और आसानी से आपको आ जाएगा। और एग्जाम पास करना है तो एग्जाम के लिए ही मैं एक क्लास लेके आया हूँ। तो देखिए यहाँ पे we had to eat standing up because we had not anything we could sit on and the grass was too wet। यानी बहुत लंबा सेंटेंस है, जितना लंबा उतना आसान है। आपको डर लग रहा होगा ना कि ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, ये तो बहुत ही ना जाने क्या है इसमें, क्या क्या करना है। मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, एक का भी ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट वाला सॉल्यूशन क्या, सेकंड वाला सॉल्यूशन क्या, किसी का भी ट्रांसलेशन नहीं किया मैंने। तो यहाँ ट्रांसलेशन नहीं, आपको ओनली वन इंग्लिश में थिंकिंग करना होगा, ठीक है नहीं, सिर्फ इंग्लिश में सोचना होगा, तभी जाके आपको आएगा। हिंदी के साथ इंग्लिश का कोई रिलेशन नहीं है। हिंदी लैंग्वेज अपनी दुनिया में स्वतंत्र अलग है, इंग्लिश अपनी दुनिया में अलग है। तो आपको ओनली वन इंग्लिश में सोचना होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे इसको सेंटेंस पढ़ा, वी हैड टू ईट स्टैंडिंग बिकॉज़ वी हैड नॉट एनीथिंग, ठीक है नहीं। खाली में यहाँ पर आपको लगा हुआ तुक्का लगा रहा हूं, मैं तुक्का नहीं लगा रहा हूँ,
मैं साथ ही साथ पूरा उसका क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, पूरा उसको बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको प्रोनाउन का, ठीक है ना, जो आपने आज तक कहीं देखा नहीं होगा, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे which and which सेम एज दैट, फिर हु लगा। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमने पकड़ना कैसे है, ये यहाँ पर जो एनीथिंग वर्ड है ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन का वर्ड है। कैसा वर्ड है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखिए ये एनीथिंग जो है ये आपका क्या करता है, ये हमेशा अपने साथ क्या लाता है, दैट। कंजंक्शन वर्ड क्या लाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड क्या लाएगा, दैट लेके आएगा। बताया ना मैंने पहले वाले में भी बताया था, इस वाले में ओनली, एनीथिंग, एवरीथिंग, सम, ऑल, ये सारे वर्ड क्या लाते हैं अपने साथ, और कंजंक्शन कौन सा लगता है इसमें, दैट लगता है, ठीक है नहीं। अगर ये वर्ड आ गया और उसके बाद कौन सा वर्ड आता है, दैट कंजंक्शन आता है, ना व्हिच आता है, ना आपका एंड व्हिच आएगा, ना आपका हु आएगा। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया आपका, सी वाला, सी इज राइट आंसर, दैट। ठीक हो गया ना, यस। अब देखिए नेक्स्ट कितना आसानी हो रहा है, सिर्फ 2 सेकंड में निकल जा रहा है आंसर, ठीक है नहीं। मैं 3 सेकंड 5 सेकंड की बात करता हूं, 2 सेकंड में निकल जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, क्योंकि आपको पूरा डीपली सिखा रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला, द कैंडिडेट was interviewed was entirely unsuitable। तो देखिए इसमें क्या होगा, which, whose, whom and who, ये 4 ऑप्शन है। The candidate was interviewed was entirely unsuitable। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, the candidate, अब कैंडिडेट है ये आपका, इसमें which लगेगा, ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ। तो कट गया नहीं, कैंडिडेट क्या है, आपका लिविंग थिंग्स है ना, तो यहाँ पर which कट जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए यहाँ पे जो whose है, whose क्या है, क्या देखा जाए, पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद तुरंत क्या चाहिए होगा, पजेसिव एडजेक्टिव है तो whose, उसके बाद नाउन वर्ड चाहिए होगा ना, तो यहाँ तो वर्ब है, बस गलत हो गया, ये भी कट गया। अब देखो नेक्स्ट सी वाला, whom, whom क्या करता है, ऑब्जेक्ट की तलाश करता है, ये वर्ड क्या करता है, ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। तो ये whom तो होगा नहीं, ठीक है नहीं, जो whom है ये आपका नहीं होगा, ऑब्जेक्ट की तलाश कर रहा है, ऐसा नहीं है। अब देखो क्या बच गया, कंजंक्शन हु बच गया, तो लिविंग थिंग के साथ क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, यानी डी वाला क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ वाला, कम एंड हैव सुपर विथ अस इफ यू आर नॉट डूइंग थिंग टुनाइट। और इसमें भरना है आपने सम, एनी, वन एंड ऑल, ये तीनों, ये चारों में से क्या एक आपको भरना है। देखिए फिर से पढ़ ले रहा हूं सेंटेंस को, कम एंड हैव सुपर विद अस इफ यू आर नॉट डूइंग थिंग टुनाइट। तो देखिए इसमें पहला देखिए ए वाला ऑप्शन सम, बी वाला एनी, सी वाला वन, डी वाला ऑल। तो देखिए इसमें कौन सा वाला आएगा आपका, इसमें आएगा आपका बी वाला, एनी वाला, कौन सा आएगा, एनी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला बी वाला। अब ऐसा क्यों हुआ, ये बी वाला सही क्यों हुआ, अब इसको जानना होगा, ये ए वाला क्यों नहीं हुआ, सी वाला क्यों नहीं हुआ, डी वाला क्यों नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये वन और ऑल तो आ नहीं सकते, ठीक है नहीं, ये वन यहाँ पर कंजंक्शन मांग रहा है, क्या मांग रहा है, ये आपका बीच में क्या भरना है, इंडेफिनिट प्रोनाउन भरना है, इसमें क्या भरना है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखिए इसमें से जो सम है वह सम को यूज नहीं करते, किसके साथ, निगेटिव के साथ, यानी निगेटिव अगर सेंटेंस का सेंस होगा तो उसमें सम का यूज नहीं किया जाएगा। सम का यूज किसके लिए किया जाएगा, आपका पॉजिटिव के लिए किया जाएगा और इंटरोगेटिव के लिए किया जाएगा, ये दोनों के लिए किया जाता है, नेगेटिव के लिए नहीं किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए जो वन एंड ऑल है इनका यूज नहीं करते हैं, इसमें यूज क्या होगा, इसमें एनी, क्यों होगा, क्योंकि इंटरोगेटिव में, निगेटिव में, ये आपका निगेटिव है, ये निगेटिव में क्या होगा, आपका एनी का यूज किया जाता है। यानी आपको एक कॉन्सेप्ट लिखा देता हूं, यहाँ पर जो सम है आपका सम, वो क्या यूज होता है इसमें, आपका इंटरोगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव और इंटरोगेटिव यूज होता है, के साथ यूज होता है ये सम, ठीक है नहीं। सम किसके साथ होता है, इंटरोगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो तब जाके यूज होगा, और एनी का यूज होगा आपका निगेटिव के साथ, निगेटिव के साथ किसका यूज होगा, एनी वर्ड का यूज होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन का, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आपको होगी कि सर कहां पर है, तो देखिए यहाँ पर पढ़िए, कम एंड हैव सुपर विद अस इफ यू आर नॉट, यहाँ पर देखिए
नॉट है ना, निगेटिव है, तो इसलिए इसमें किसका यूज होगा, यानी आपका एनी का यूज होगा। इसलिए आपका ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो गया, राइट हो गया। आ रहा ना समझ में? तुरंत कॉपी कलम निकालो और साथ ही साथ पढ़ते भी रहो और नोट डाउन भी करते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 6 क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज द काउ मिल्क इज स्वीट। अब यहाँ पर भरना है हमने, ए वाला विच, बी वाला whom, सी वाला है who एंड डी वाला whose। अब क्या भरोगे, ये सारे आपके कौन से हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड है। अब बताइए यहाँ पर दिस इज द काउ मिल्क इज स्वीट। अब यहाँ पर विच नॉन लिविंग यानी कट गया, यूज नहीं होगा। whom यह आपका ऑब्जेक्टिव क्या करता है, ऑब्जेक्टिव केस को तलाशता है, ठीक है नहीं, तो ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पर दिस इज द काउ कह रहा है, नाउन वर्ड आएगा ना। उसके बाद यहाँ पर क्या चाहिए, ये मिल्क कह रहा है, काउ का किसके साथ रिलेटिव है, मिल्क। तो क्या कहता है, यहाँ पर कुछ इसकी खासियत है, विशेषता है। तो यहाँ पर जो हो गया इज स्वीट मीन्स क्या है, मीठा, यानी ये क्या दिखा रहा है, इसका विशेषता दिखा रहा है ना, यानी ये स्वीट जो है कुछ खास है, मिलकर कैसा है, खास है। तो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्ड को ढूंढना होगा, नहीं ढूंढना होगा, ढूंढना होगा ना। तो यहाँ पर जो स्वीट है इसके अकॉर्डिंग आपको क्या ढूंढना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है, हुज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हुज इज राइट आंसर। बहुत आसान है ये तो। दिस इज द काउ हुज मिल्क इज स्वीट, यानी दिस इज द काउ, ये वही गाय है जिसका दूध क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है नहीं। ये पढ़ाया भी है मैंने, ठीक है, आप देख लेना इस क्लास को। नेक्स्ट देखिए, I asked him why he was not present in the class। अब देखिए यहाँ पर A as B that C if D whether। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, I asked him, यानी ये आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर कर रहा है ना। तो यहाँ पर आपको कौन सा भरना होगा, एस भरेंगे, दैट भरेंगे, इफ या वेदर। तो यहाँ पर तो आपका कुछ भी नहीं आएगा इसमें, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वाई आ गया, वाई ही वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे पूछा कि वह कक्षा में क्यों उपस्थित नहीं हुआ, ठीक है नहीं, कक्षा में उपस्थित क्यों नहीं था। तो देखिए यहाँ पर वाई आ गया आपका, यहाँ पर वर्ड, तो यहाँ पर कोई भी आपका वर्ड नहीं भरा जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस क्या है, राइट है, ठीक हो गया ना। इसमें कुछ भी नहीं बनेगा, एस भी नहीं आएगा, दैट भी नहीं आएगा, इफ भी नहीं आएगा, वेदर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए एक वाला, I was unable to say whether was a boy or not। फिर सब देखिए, I was unable to say whether was a boy or not। अब यहाँ पर करना है आपको प्रोनाउन वर्ड he, she, that या it। अब आप यहाँ पर कहोगे he was a boy or not या she was a boy or not। अब यहाँ पर देखो पकड़ना कैसे है, यहाँ पर कहना was a boy or not, लड़का है या नहीं, यानी लड़का था या नहीं था। बॉय और नॉट कहना ना वो, यानी डेफिनेट नहीं है, पता नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा, पता ही नहीं है, यानी आपका जेंडर पता नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया होगा, क्लास में बताया था कि आपका इट एक ऐसा आपका पर्सनल प्रोनाउन वर्ड है जिसका जेंडर पता नहीं होता है, उसके लिए सेंटेंस में यूज किया जाता है, ठीक है नहीं। इस तरीके से इट का यूज किया जाता है, मैंने बता भी रखा है, ठीक है नहीं। आई एम गोइंग टू नैनीताल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना, उसका कोई आपका नॉन लिविंग के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है नहीं। आई हैव अ काउ, यानी बता रखा आपको, आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है, whose milk is sweet। ये वाला भी बता रखा है, यानी सारे क्लास मैंने दे रखी है, ठीक है नहीं। और ये वाला भी क्लास दे रखा है, मैंने इट का पूरा यूज बता रखा है, वहां पर देख लेना। यानी जो इट है ये जेंडर को चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है, यानी जेंडर जिसका पता ना हो तो वहां पर भी ये क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। चेक तो नहीं करेगा लेकिन ये यूज करेंगे जिस लिविंग थिंग्स का जेंडर पता ना हो। तो यहाँ बॉय और नॉट कह रहा है, लड़का है या नहीं है, नहीं था। तो यहाँ पर ही भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, दैट तो आएगा नहीं, इट आएगा, इट इज राइट आंसर। समझ में आएगा। 9 वाला देखिए, वी एंजॉयड द पार्टी लास्ट वीक, यानी वी एंजॉयड द पार्टी लास्ट वीक। लास्ट वीक में मैंने क्या क्या करा है, पार्टी एंजॉय किया हमने। तो यहाँ पर देखिए अवर से आएगा, अवर सेल्फ आएगा, अवर आएगा माई सेल्फ आएगा। पहले तो बात देखिए
कि माई सेल्फ और सेल्फ दोनों आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद इन वर्ड के बाद यानी कोई भी नाउन वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। साफ लिख देता हूँ, यानी नाउन NOUN नाउन वर्ड का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पर नाउन वर्ड है द पार्टी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये दो कट गए, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और भी नहीं होगा। और पजेसिव दिखा रहा है यहाँ पर, यानी पजेसिव भी नहीं दिखा रहा है। ये भी पूरा सेंटेंस क्या है अपने आप में सही है। तो वी एंजॉयड द पार्टी लास्ट वीक। लास्ट और 10th वाला देखिए, बुक इज योर्स एंड दैट इज माइन। यहाँ पर भरना है आपने इट या इट्स, दिस या दैट। तो देखिए यहाँ पर बुक इज योर्स एंड दैट इज माइन। तो यहाँ पर कह रहा है दैट इज माइन, बुक इज योर्स। तो क्या होगा, इट बुक इज योर्स या दिस बुक इज योर्स या दैट बुक इज योर्स। यहाँ पर दैट आया है तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस आएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। तो इस तरीके से आपने समझ लिया होगा कि कैसे कैसे इसको पढ़े। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये सारी बातें, तो आपको क्लास में भी तो पढ़ना है। यानी जो मैंने प्रोग्राम की क्लास दे रखी है ना, वो सारे क्लासों को देखना। एक अलग से तरीके से मैंने आपको पूरा उसमें बताया है। एक प्रोनाउन एक किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मैंने पूरा वहां पर डिटेल में समझा रखा है। तो प्रोनाउन की क्लास में तब इसलिए कह रहा हूं कि रुकावट तो आ रही होगी आपके लाइफ में, तो उस रुकावट को कैसे हम दूर करें, तो यही आपका एक मार्ग है जो मैं आपको दे रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। यानी अपनी जिंदगी में जो हार नहीं मानता वो हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस होगा, ठीक है नहीं। तो हार नहीं मानना है, आपने इस तरीके से क्लास लेना है। अगर आप इस तरीके से क्लास लेंगे तो 101% गारंटी करता हूं आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। जो चाहो वो पाओगे। जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो देखिए, बुक में देखिए, दूसरी जगह पढ़िए, दूसरे तरीके से पढ़िए, फिर जाके आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के बुक में इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा वाला क्लास लीजिए सारा, उसके बाद देखिए तब हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। हमारा जो यूट्यूब चैनल है तो एसएल कोचिंग सेंटर एंड एसएल मैथमेटिक्स, दोनों चैनलों पर हम एक एसएल मैथमेटिक्स में मैथ को मैजिशियन तरीके से पढ़ाया जाता है सर के द्वारा, और इंग्लिश एसएल कोचिंग सेंटर में मैं तारा सर पढ़ाता हूँ। तो आपको दोनों चैनल पर बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सब्सक्राइब करने से जो वीडियो और जो क्लासेस आएंगे उस क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले, बटन को दबाना ना भूले, ताकि आपको क्या मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक्स है, अगर आपको कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है आपके लाइफ में, तो मुझे शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही साथ मोटिवेशन क्लासेस में मैं जबरदस्त मोटिवेशन क्लासेस में लेके आऊंगा। धीरे धीरे आप बने रहिए और फैलाते जाइए। आपके पड़ोस में जो बच्चा कमजोर है उसको भी बताइए, जो नहीं जान पा रहा है, इंग्लिश सीखना चाहता है बट उसको नहीं मिल पा रहा है सही वे, सही तरीके से, उसको भी दिखाइए, उसको भी शेयर करिएगा। तब जाके हर कोई बच्चा, हर कोई व्यक्ति क्या बनेगा, इंग्लिश से ज्ञान बढ़ेगा उसका, इंग्लिश सीखेगा इस तरीके से। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।